सबसे पहले सभी कोमलता से आंखें बंद करके भगवान देवगुरु को अपने समक्ष महसूस करते हैं और आज के दिन जो सूर्य का दिन है उस उजाले को महसूस करते हैं जो ज्ञान रूप में हम सबके अंदर विद्यमान है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जिन्होंने हमें उस ज्ञान से परिचय कराया, उस जीवन से परिचय करवाया जिस परिचय के बाद हमारा जीवन धन्य हो गया। आज उनके प्रति कृतज्ञता का दिन है। उन सब विषयों के लिए जिसमें मैं खुद को पहचान सका, उनका देव रूप, उनकी देव ज्योति, उनका देव बल पाकर हमारे जीवन में जो भी उजाला फैला है उसके लिए धन्यवाद का दिन है। उस धन्यवाद के रूप में हम उनके प्रति जो पूजा का साधन करेंगे, उनको जो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जो धन्यवाद देंगे, वही धन्यवाद मुख्य है। भगवान देवगुरु आपका शुभ हो, हम सबका शुभ हो, आपका आशीर्वाद मिले, आपका सदा साथ मिले। शुभ। सभी को कोमलता से आंखें खोल के आज के विषय पर जाते हैं। जैसा कि आज 21 दिसंबर है, भगवान के जन्म का पहला दिन, यानी हम सब के लिए एक नए साल की शुरुआत, एक नए समझ के साथ जब भी महाशिविर से निकलकर नए जीवन में प्रवेश होता है तो एक नया उत्साह रहता है। एक जैसे कि हम अपनी कॉपी का एक नया पन्ना लिख रहे हैं, तो उस पन्ने को लिखने से पहले हम भगवान की उन सब शिक्षाओं को, उस समझ को अपने जीवन में जांच कर आगे बढ़ेंगे। तो भगवान जी जो निराला जीवन व्रत ग्रहण किया था, सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन ये जावे। इस जीवन व्रत में भगवान ने हमारे लिए,
हम इसमें शामिल हैं। जहाँ आता है ना शब्द जग के उपकार के लिए, तो इस जग में हम भी शामिल हैं और तमाम मनुष्य जो आने वाले वक्त में आएंगे, नई पीढ़ियां आएंगी, वो सब इसमें शामिल हैं। क्योंकि भगवान का जो मिशन है, लक्ष्य है, वो पूरे मनुष्य को मनुष्य आत्मा से परिचय करवा कर उसको उस जीवन पर रोक सके जिसमें उसका हर कर्म उसके मुख्य उद्देश्य को लेकर बने। मनुष्य मुख्य उद्देश्य यानी आत्मा का विकास। वो सत्य को जान सके, वो शुभ को पहचान सके, वो उस जीवन की सुंदरता में जी सके जिसके लिए वो विशेष इस पृथ्वी पर उपस्थित है। वो समझ पा सके जो भगवान ने जांची है, परखी है, प्रयास किया उसको पूर्ण रूप से जानकर जीने का, और वो जिए, उन्होंने जीकर दिखाया। और वही जीवन वो चाहते हैं प्रत्येक मनुष्यात्मा जिए। आपने कहा भी था, मैं इस पृथ्वी में वह दीन व धर्म लाना चाहता हूं कि जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो, जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग्य संबंधी उत्पन्न करता हो जो कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सके। भगवान मनुष्य जीवन को मीठा और सुखप्रद बनाना चाहते हैं। जैसे कि कोई मिठाई आ जाए ना, तो उसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये मीठी ही होगी। कारण क्या है? क्योंकि उसकी एक कल्पना हमारे अंदर है कि उसका ये रूप हमने मिठास के रूप में ही बचपन से आज तक लिया है। आप कभी प्रयास करके देखना कि कभी कोई ऐसा भोजन आप मिठाई के रूप में लें लेकिन नमकीन हो। तो आप जैसे ही उसको चखेंगे आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ये क्या है। वैसे ही मनुष्य जीवन को भगवान जो अपनी कल्पना में देखते हैं वो मीठा ही देखते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं जब मानव जगत में, संसार में जहाँ जहाँ पाप है, हमारे हृदय की अवस्था दूषित है, तो उनको दुख होता है कि जो मानव का लक्ष्य है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, उससे कितना भ्रमित है, कितना विचलित है व्यक्ति। इसलिए वो बार बार जोड़ देते हैं, बार बार उनकी हर पुस्तक, उनका हर वाणी हमेशा उस जागृति की ओर हमें ले जाती है जहां मैं अपने आप को उच्चतम की तरफ ले जाऊं। मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, उसको जी पाऊं। भगवान सदा बोलते हैं कि मेरे से ऐसे संबंध स्थापित करो
कि तुम्हें हर पल महसूस हो कि मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता हूं। मेरा हर एक कर्म इस आधार पे हो कि मैं हर पल भगवान को जी रहा हूं। मेरे हृदय की अवस्था उनसे एक संबंध बनाते हुए उस व्यवहार को जिए, उस मिठास को प्रस्तुत करे जिसे देखकर प्रत्येक मनुष्य उस मनुष्य को समझ पाए जिसका इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पकड़ पाए। आज भगवान के जीवन को देखकर हमें समझ में आता है कि वाकई जीना कैसे है। भगवान ने हमें जीकर दिखाया है किस प्रकार उन्होंने अपने प्रत्येक संबंध को उच्चतम से उच्चतम निभाया, उसकी पूर्णता तक पहुंचे। वो उस संबंध को जीने की जो उच्चतम अवस्था है उसको सिर्फ जिया ही नहीं, उसको आने वाले समाज, आने वाले मनुष्य जाति के लिए उदाहरण भी दिया और उसको शिक्षा के रूप में भी बताया। भगवान की रचित पुस्तक मुझ में देव जीवन का विकास, इसका एक एक पृष्ठ, एक एक शब्द कि किस प्रकार जीवन में, उनके जीवन में वो विकास जो उनमें देव जीवन का विकास हुआ, उसको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो भगवान के प्रति धन्यवाद निकलता है कि अगर वो प्रयास उनके द्वारा ना किया गया होता, सिर्फ अपने जीवन को ही जी लिया होता, तो हम तक वो बात ना पहुंचती। उनकी वही खूबी है कि सिर्फ उन्होंने जिया ही नहीं बल्कि ये चाहा कि ये उच्चतम अवस्था सबको दिख सके, उस उच्च जीवन को प्रत्येक मनुष्य जान सके, जिससे कि उसके अंदर जो भी संभावनाएं हैं उच्च बनने की, वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। क्योंकि जीवन में विकास क्रम कभी नहीं रुकता और जब हम ऐसे साधनों में, ऐसी पुस्तकों के पठन में बैठते हैं तो वो जो बीज रूप में उच्च जीवन हमारे अंदर है, उच्च भाव हमारे अंदर है, वो पोषित हो पाते हैं और वो अपनी उच्चतम अवस्था की तरफ आगे बढ़ पाते हैं।
हम सब सदैव इस होश में रहें कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में मैं किसको पोषित कर रहा हूं, मैं किस भाव को पोषित कर रहा हूं। अगर मैं उच्च भावों को पोषित कर रहा हूं तो मेरा जीवन सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। मैं उस ज्ञान को समझकर, उस देव गुरु को समझकर अपना जीवन जी रहा हूं, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था, उच्च भाव। उन्होंने अपने जीवन में सदैव उच्च भावों को ही महत्व दिया, वो उसमें स्थिर रहे। उनकी पूजा मेरे द्वारा, प्रत्येक के द्वारा तब सार्थक होती है जब मैं उस उच्च भावों को अपने हृदय में बेहतर करता हूं। श्रद्धा का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, स्नेह का भाव हो, अनगिनत उच्च भाव जो हमें 16 संबंधों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं, सब हमारे हृदय में है। उन्हें पोषित करना है, दिन प्रतिदिन पोषित करना है। भगवान यही चाह रहे हैं कि मेरे प्रति अगर पूजा करनी है तो ये पूजा पहले। और इस हृदय अवस्था से जब तुम मेरे समक्ष बैठते हो तब मैं तुम में और तुम मुझ में, हम स्वयं महसूस कर पाते हैं जब भी हम उच्च भावों में अपने हर संबंध को निभाते हैं, चाहे वो संबंध मेरा खुद से हो, मेरे परिवार से हो, समाज से हो, चारों जगतों से हो, तो उस समय वो पूजा चल ही रही है। वो धन्यवाद चल ही रहा है। वो मेरे हृदय की अवस्था, मेरा अनुभव, मेरे हृदय के मंदिर में जो भगवान की एक छवि विराजमान है, वो सदा मेरे साथ है। हर पल, हर दम। आज से जो नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान से देव ज्योति, देव बल साथ लेते हुए अपने अंदर जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियां, कमियां, निम्न भाव, उनको हटाना है, उनको दबाना है। एक नए उत्साह के साथ इस नए साल में प्रवेश करना है और संकल्प जो भी हमें लेने हैं, उन संकल्पों को जीने का अभ्यास करना है। इस बार के जो भी सत्र रहे, चाहे वो प्रार्थना, शुभकामना, हीलिंग का सत्र हो, उन सब सत्रों को हमें जीवंत करना है।
हमें नित्य प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे बल मांगना है, खुद को हील करना है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उन सब आदतों से दूर होना है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की हानि करते हैं या आत्मा की हानि करते हैं। वो सब जो हमारी आदतें बन चुकी हैं उनको जांचना है। फिर जीवन का आधार जो दूसरा सत्र था, कि मनुष्य सुख के आधार में तो जी रहा है, वो सुख चाह रहा है हर पल, लेकिन वो सुख मेरे आत्मा का विकास कर रहा है, इसका हर पल ध्यान रखना है, होश रखना है। मुझे अपने संबंधों को पोषित करना है, जो उसका विषय चला था। तो उसमें सबसे मुख्य पॉइंट यही था कि मेरे माध्यम से जो भी संबंध मेरे आसपास मुझे दिख रहे हैं उसका पोषण हो, वो मेरे से कुपोषित ना हो, वो अपने संभावनाओं को पा सके। चाहे वो रिश्ता पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, संतान भाई बहन का हो, या भाई भाई का हो। हर रिश्ता मेरे व्यवहारों से, मेरे क्रियाओं से पोषित हो। भगवान ने बोला ना, मीठा और सुखप्रद बन सके। मेरा हर संबंध मीठा और सुखप्रद बन सके, यही उनकी शिक्षा का उद्देश्य है। मेरे अंदर से क्रोध जाए, अहंकार खत्म हो, मैं विजय पा सकूं अपने क्रोध पर, मैं विजय पा सकूं अपने अहंकार पर, जो मुझे कड़वा बना देते हैं, जो मेरे सुख को छीन लेते हैं। मैं क्यों रखूं? भगवान हम तक प्रत्येक शिक्षा में यही बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने संबंधों को बेहतर जियो। उन्होंने जीकर अनुभव किया, भगवान ने उन संबंधों को जीकर उसकी उच्चतम अवस्था को अनुभव किया, और तब उन्होंने जाना कि मनुष्य आत्मा का सच्चा आनंद, सच्चा सुख उन संबंधों को बेहतर जीने में है। तभी उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, उचित कर्म वर्जित कर्म लिखे, और जो जिए वही लिखे। और वो नियम अपने आप में पूर्ण है। उन नियमों को हम पढ़ें, उन नियमों को हम समझें, तो भगवान की तरफ बार बार धन्यवाद जाता है। कितनी बारीकी से हर संबंध को उन्होंने लिखा है, समझाया है। हमारे भले के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया है। इसको जानना, जीना हम सब के लिए मुख्य है। फिर उसके बाद जो अगला सत्र था, जीवन की सुंदरता, तो उसमें हमने जाना कि किस प्रकार जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर अवस्था में मेरे अलग अलग कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्य कर्मों को जानकर जीना,
भगवान ने हर कर्तव्य को पूर्णता से निभाया, हर जीवन को पूर्ण किया, हर एक उम्र को पूर्ण किया। और वो सब हम सब के लिए उदाहरण है कि बाल्यकाल में कैसे अवस्थाएं बदलती हैं। हमारी भी बदलती हैं, समाज में जो बच्चे हैं उनकी भी बदल रही है, लेकिन क्या वो उच्चतम की तरफ जा रही है? भगवान की शिक्षा को जोड़कर जब देखना होता है तो कुछ बच्चों के उदाहरण हमने जाने कि किस प्रकार परिवार ने उस बच्चे के मन में सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, शुभ के प्रति माहौल बनाया, जिससे वो बच्चा जो पोषित हो रहा है वो उस दिशा में जा रहा है जहां भगवान चाह रहे हैं। तो हमें भी, हम सबको एक समाज के लिए प्रेरणा बनना है कि हम भी सब उस माहौल को बनाएं कि हमारे परिवार में जो बच्चा, जो नई नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, उसको वो वातावरण मिले जिसके अंदर उच्च भाव बीज रूप में है, वो विकसित हो सके बचपन से ही। और जीवन की सुंदरता उच्च भाव में ही है, सेवा में है। कितने ही अनुभव हमने जाने उस दिन कि किस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के लिए ख्याल करता है, एक अध्यापक किस प्रकार अपने शिष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाकर उसके आनंद को जी रहा है, किस प्रकार कोई वृद्धा अवस्था में कई लोगों की खुशियों का कारण बन रहा है, और किस प्रकार कोई अपनी वृद्धावस्था में समाज से उन बुराइयों को दूर करने में लगा हुआ है। सुंदरता, जीवन की सुंदरता, किसी ना किसी के लिए कुछ करना, किसी ना किसी के लिए शुभ चाहना, और उसमें ही सुंदरता को ढूंढ लेना, अपने स्वार्थों में नहीं, अपने रूप में नहीं, किसी अन्य के लिए अपनी काबिलियत को देना। फिर उसके बाद जो अगला सत्र, क्या समझा या क्या पाया, इसमें या शब्द आ रहा है। कई बार ये प्रश्न आया कि ये या शब्द क्यों लिखा गया है। तो जो हमने समझा है उसको अगर जिया, और जीने के बाद उस अनुभव को जो पाया, ये एक यात्रा है, सुनने या पढ़ने से लेकर अपने अनुभव तक की यात्रा। हम जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है जो मेरे जीने में अभी बाकी है। बहुत सारी चीजें हम जी रहे हैं, लेकिन कोई भी पठन में या श्रवण में ऐसी कौन सी एक लाइन हमें पकड़ में आती है जो मेरे जीने में बाकी है, जिसको मेरा अभी जीना बाकी है। उसका जीने में प्रयास करना ही हमें उस अनुभव को पूर्ण करने में काम आता है, जो मनुष्य आत्मा का अनुभव है, जो उच्चतम का अनुभव है। तो हर साधन से, जो हम साधन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से वो लाइन निकाल कर अपने जीवन को जीवित करना है। फिर हमने सत्य धर्म को जाना, विश्वास की परख को जाना कि मेरा विश्वास किसके प्रति है। जो नियम सत्य पर आधारित हैं, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता,
अगर मुझे विकास चाहिए, उच्च जीवन का विकास चाहिए, मुझे देव जीवन की तरफ जाना है, तो उसके जो नियम हैं, जिसने उसको जिया है, उसको देखकर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर शुभ के रास्ते में दुख भी आ रहा है, तो उस शुभ के लिए मेरा विश्वास अटल होना चाहिए। भगवान देवात्मा के प्रति हमारा विश्वास, उनकी शिक्षाओं के प्रति हमारा विश्वास हमें बल प्रदान करता है, हमें मजबूती देता है, हमें संतुलन देता है। और ये जो पूजा का साधन हम करते हैं, वो उस विश्वास को और मजबूती देता है। और इस साधन को करना हम सब के लिए अति आवश्यक है, कि जब तक हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तो हमारी मजबूती नहीं आ पाएगी, हम हिल जाएंगे। कभी भी कहीं पुल बनता है ना, तो उसको परखा जाता है पहले, उसमें कितनी वजन सहने की संभावनाएं हैं, उस सब बातों को परख लिया जाता है, उसको अनुभव प्रैक्टिस में लाया जाता है, और उसके बाद फिर उसे ओपन किया जाता है, कि उनको विश्वास हो जाता है कि ये रास्ता मजबूत है, और तभी हम उस पर अपनी गाड़ी ले जाते हैं और उस पर हम चलते हैं। अगर उसके शुरू में ही लिखा जाए, कृपया सावधानी बरतें, इस पुल को अभी परखा नहीं गया है, तो स्वाभाविक रूप से आप या तो डर से जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो भगवान की शिक्षा खुद उनके द्वारा परखी गई है, उनके द्वारा जांची गई है, और जो भी उस जीवन को अनुभव कर रहे हैं, कर चुके हैं, और उनके द्वारा जो समझ हम तक पहुंची है, हमारा भी विश्वास उस पे हमें चलने के लिए मजबूती देता है। तो बहुत जरूरी है ये विश्वास की परख। ये यात्रा जो हम सब की चल रही है, वो निरंतर आगे बढ़ने के लिए ही चल रही है। हम सब निरंतर उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो पुस्तकें, वो ज्ञान, वो समझ, उनको जानकर, समझकर हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये 2026 हमारे जीवन में एक विशेष उजाला लेके आए, विशेष। हम उस अभ्यास को निरंतर करें जहां हमें उस शिक्षा को जीने की जरूरत है। गलतियां होने की संभावना रहती हैं, लेकिन भगवान से जो हम संबंध जोड़ के रखते हैं, जो उनका हाथ कभी ना छोड़ने की संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें बल मिलता है। हम भगवान को पूजा के रूप में वो दे सकें कि मेरा जीवन मीठा और सुखप्रद हो गया, मेरे जीवन से कड़वाहट खत्म हो गई, वो मिठास मेरे जीवन में आ गई। किसी से मैंने जोर से बोल तो दिया, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी। जब नफरत नहीं होगी, तो शब्दों की आदत भी बदलेगी, वो शब्द भी बदलेंगे, वो क्रियाएं भी बदलेंगी।
मुझे सदा ध्यान रखना है कि मैं किसी के ज्ञान को पाकर पोषित हो रहा हूं। भगवान मुझे पोषण दे रहे हैं नित्य, किसी न किसी माध्यम से मुझ में उस आत्मिक अवस्था में वृद्धि कर रहे हैं। उसी प्रयास को मेरे को भी दूसरों के लिए करना है। 2026 में जब मैं आगे बढ़ूं तो मेरे संकल्प मुझे याद रहे, मुझ में भी उच्च जीवन का विकास निरंतर होता रहे, निम्न की दिशा में मैं ना भटकूं, ना उलझूं, मेरे सभी संबंध पहले से और मीठे हो जाएं। मैं प्रत्येक के लिए वो शुभकामना दे सकूं। मैं किसी को बोलकर नहीं बदल सकता, लेकिन भगवान ने हमें वो शिक्षा भी दी है जो भगवान स्वयं करे, आज भी कर रहे हैं। वो हम सब के लिए वो भी शुभकामना कर रहे हैं। तो हम सब भी भगवान के प्रति शुभकामना करें, और जो भी संबंधी हैं, उन सब के प्रति शुभकामना करें कि सबको वो समझ मिले, जिसमें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वो दीन धर्म आ सके, जिसमें प्रत्येक मानव मीठा और सुखप्रद बन सके। भगवान के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव ही हमारी पूजा है। सभी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे जीवन को आपकी देव ज्योति, आपका देव बल सदैव मिलता रहे और मेरा जीवन सुखद मीठा हो सके। आपकी असीम कृपा, आपके उस रूप को मैं देख सकूं, उस रूप को मैं समझ सकूं, उस रूप को मैं जान सकूं, जिससे मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए, जिससे मुझे रास्ता स्पष्ट दिखे, वो धुंध छट जाए, जो धुंध मुझे भटका देती है, मार्ग बदल देती है। आपकी देव ज्योति में मैं उस राह को देख सकूं, मैं सदैव उस मार्ग पे चलकर अपना प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक कर्म पहले से बेहतर, उचित नियमानुसार जी सकूं। ऐसा बल दो, ऐसा बल दो, ऐसा बल दो। सबका शुभ, आपका शुभ, शुभ। धन्यवाद। शिवा जी। शुभ हो।